नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेपली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम हमारी फेसबुक लीड्स को ऑटोमेटेड फॉलोअप ईमेल्स भेज सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप फेसबुक लीड एड्स को जीमेल से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फेसबुक पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप इस लीड को पहले एक मेल भेज सकते हैं और फिर एक दिन बाद या कितने भी टाइम के बाद आप उनको एक फॉलो अप ईमेल भी भेज सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा एक बिजनेस है, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं। अब जब भी मुझे मेरी एजेंसी के लिए कोई भी नई लीड रिसीव होती है फेसबुक लीड एड्स पे, जहां पे मैंने अपना एड कैंपेन चलाया है, तो उस लीड को मैं एक मेल भेजना चाहता हूं और अपने प्रोडक्ट की और इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करना चाहता हूं पीडीएफ भेज के। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने मेल भेजा तो एक दिन बाद मैं उनको एक फॉलोअप ईमेल भी भेजना चाहता हूं, एक रिमाइंडर ईमेल भी भेजना चाहता हूं कि क्या वो जो पीडीएफ मैंने भेजी थी वो आपको रिसीव हुई है या नहीं। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जो मेरा ऑडियंस एंगेजमेंट है वो काफी बढ़ जाए और उस लीड को मैं पोटेंशियल कस्टमर में जल्द से जल्द कन्वर्ट कर पाऊं। तो ये जो पूरी एंटायर प्रोसेस है दोस्तों, इसको मैं आपके लिए ऑटोमेट कर रहा हूं पेबली कनेक्ट की मदद से फेसबुक लीड एड्स को जीमेल से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही हमको कोई नई लीड रिसीव होगी फेसबुक से, ऑटोमेटिकली उस लीड को पहले एक मेल जाएगा और फिर एक दिन बाद उनको एक फॉलोअप ईमेल भी चले जाएगा, वो भी ऑटोमेटिकली। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और जीमेल के बीच में कि जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को आप एक मेल भेज सकते हैं और एक पीडीएफ भी भेज सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की और ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपनी लीड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, ये जो ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों, ये एक बहुत ही अमेजिंग ऑटोमेशन है। यहाँ पे हम एक मेल तो भेजेंगे, साथ ही साथ हम हमारी लीड को एक फॉलोअप ईमेल भी भेजेंगे एक दिन बाद कि क्या उनको हमारा पीडीएफ ब्रोशर मिला है या नहीं। तो ये जो पूरा ऑटोमेशन मैं बना रहा हूं, इस पे मेरी मदद कर रहा है पेबली कनेक्ट। पेबली कनेक्ट की मदद से मैंने फेसबुक लीड एड्स को कनेक्ट किया है जीमेल से। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पेबली.com और आप आ जाएंगे पेबली के लैंडिंग पेज पे। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऑटोमेटेड फॉलोअप ईमेल्स टू योर फेसबुक लीड एड्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और अपनी एजेंसी को प्रमोट करने के लिए मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है और एक एड कैंपेन रन किया है। अब इस पेज पे जो मैंने लीड जन फॉर्म क्रिएट करके रखा है लीड्स को कैप्चर करने के लिए, जैसे ही मुझे कोई भी नई लीड रिसीव होती है फेसबुक लीड एड से, तो उस लीड को मैं एक मेल भेजना चाहता हूं और अपने प्रोडक्ट की और जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर के थ्रू उनके साथ शेयर करना चाहता हूं। और फिर एक दिन बाद मैं उनको एक फॉलोअप ईमेल भी भेजना चाहता हूं कि क्या उनको मेरा ब्रोशर रिसीव हुआ है नहीं। इससे क्या होगा, जो मेरा लीड एंगेजमेंट है वो बढ़ेगा और उस लीड को जल्द से जल्द मैं पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे और सबसे पहले चूज करूंगा अपने ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है फेसबुक लीड एड्स। क्योंकि दोस्तों जब तक फेसबुक से कोई नई लीड मुझे रिसीव नहीं होगी तब तक मेरा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी फेसबुक लीड एड्स और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड इंस्टेंट।
जैसे ही फेसबुक से कोई नई लीड आएगी, इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन यहाँ पे मेरी होने वाली है जीमेल, जिसकी मदद से मैं अपनी लीड को एक मेल भेजूंगा। तो एक्शन एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे चूज कर लिए जीमेल और एक्शन इवेंट मेरा होगा सेंड ईमेल। अब देखिए, जीमेल और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले फेसबुक को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से कि जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आएगी तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे, फिर आपको क्लिक करना कंटिन्यू पे। तो देखिए, मेरा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन था न्यू टैब पे, तो हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और मेरा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको वो पेज, पर्टिकुलर पेज चूज करना है जिस पेज पे आपने लीड जन फॉर्म क्रिएट करके रखा है। तो देखिए, जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है डिजिटल डायनेमिक्स। कई सारे पेजेस मैंने क्रिएट करके रखे हैं अपने फेसबुक के अकाउंट पे, तो आप देख सकते हैं सारे पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, पर जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है डिजिटल डायनेमिक्स। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा अपना पेज और उसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। और जैसे ही मैंने अपना ये पेज यहाँ पे चूज किया है, जो भी लीड जन फॉर्म्स मैंने क्रिएट करे हैं उस पर्टिकुलर पेज पे, वो सारे लीड जन फॉर्म्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। आप देख सकते हैं कई सारे फॉर्म्स मैंने क्रिएट करे हैं, इनमें से एक फॉर्म आपको यहाँ पे चूज करना है और उस फॉर्म को जैसे आप चूज करेंगे तो जैसे कोई नई लीड रिसीव होगी आपको इस फॉर्म से, उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ऑल लीड जेन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, अगर इन फॉर्म में से कोई एक फॉर्म से भी कोई नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। इंडिविजुअली एक फॉर्म को आपको चूज करना है तो एक फॉर्म भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने चूज कर लिया इंक्वायरी फॉर्म। अब मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट करने लग जाएगा। अब जब भी कोई कस्टमर आपका ये वाला फॉर्म फिल करेगा और आपको नई लीड जनरेट होगी इस फॉर्म की मदद से, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की पूरी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब नोट में हमको बोला कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। देखिए, मुझे यहाँ पे टेस्ट लीड इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने फेसबुक लीड एड्स का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में फेसबुक लीड एड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको टेस्ट लीड जनरेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही फेसबुक से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए चलता है मेटाफॉर डेवलपर्स पे और यहाँ से मैं टेस्ट लीड जनरेट करूंगा। तो क्लिक करना आपको माय एप्लीकेशंस पे, इसके बाद आपको जाना है टूल्स पे और टूल्स पे जाने के बाद आपको जाना है लीड एड्स आरटीओ डिबग टूल पे। फिर आपको पेज और फॉर्म यहाँ पे चूज करना है। तो देखिए, जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है डिजिटल डायनेमिक्स। इस पेज को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है और फॉर्म का नेम है मेरे इंक्वायरी फॉर्म, इसको भी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। जैसे ही मैं प्रीव्यू फॉर्म के बटन पे क्लिक करूंगा तो फॉर्म आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और देखिए, फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिखा है कनेक्ट विद अस, फिल दिस फॉर्म्स। तो मान लीजिए एज अ कस्टमर मैंने ये फॉर्म आपका फिल किया है, मैंने आपका ऐड देखा था फेसबुक पे और एज अ कस्टमर इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे फिल किया है। जैसे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा, सबमिट की बटन पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट होगी और जैसे ये टेस्ट लीड जनरेट होगी इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, क्योंकि ये पेज और फॉर्म को मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूँ पैबली कनेक्ट से। तो चलता हम पैबली कनेक्ट पे और वेट करते हैं वेबहुक रिस्पॉन्स का। और देखिए, आपके सामने यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये हमारी लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, ये उनका लास्ट नेम डेमो, ये उनकी मेल आईडी और ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी फेसबुक लीड एड से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम यहाँ पे एक मेल भेजेंगे जीमेल की मदद से। तो जो मेरा जीमेल का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद जीमेल पे, फिर आपको अपना अकाउंट चूज करना है, ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। तो आप देखेंगे आपका जो जीमेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन की बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे जो मेरा जीमेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे फिल करना है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, मतलब उस पर्सन का मेल एड्रेस जिसको हम यहाँ पे एक मेल भेजना चाहते हैं। तो देखिए, मैं अपने कस्टमर को ही मेल भेजना चाहता हूँ, अपने लीड को ही मेल भेजना चाहता हूँ जो मुझे फेसबुक से मिली है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन डिटेल्स को फिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का।
मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थी हमारी लीड की मेल आईडी। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता है सेंडर्स नेम। सेंडर्स नेम में जो हमारी कंपनी का नेम है वही यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, डिजिटल डायनेमिक्स। आप चाहें तो कोई और भी नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर आता है ईमेल का सब्जेक्ट, मतलब जो मेल आप भेजना चाहते हैं उसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं ईमेल सब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ और देखिए ये है मेरे ईमेल का सब्जेक्ट, इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। ईमेल कंटेंट टाइम हम रखेंगे प्लेन। फिर आता है ईमेल का कंटेंट, मतलब जो मेल आप भेजना चाहते हैं वो पूरा मेल आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करना है कि किस टाइप का मेल आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो देखिए आप किसी भी टाइप का मेल यहाँ पे ड्राफ्ट कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे एक मेल ड्राफ्ट कर देता हूँ जो मैं अपनी लीड्स को भेजना चाहता हूँ। और देखिए मेल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया, डियर थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन एनहेंसिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस विद आवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। आप देख सकते हैं इस टाइप का मेल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट किया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, बेस्ट रिगार्ड्स डिजिटल डायनेमिक्स। आप देख सकते हैं इस टाइप का मेल मैंने ड्राफ्ट किया है। डियर के बाद जो मेरे कस्टमर का जो मेरी लीड का नेम है उसको भी यहाँ पे मैं मैप करूंगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैपिंग का इस्तेमाल यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूँ। आधा जो मैंने डेटा टाइप किया वो मैंने टाइप किया मैनुअली और आधे में मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। तो ऐसा मैंने क्यों किया, जैसे कि जो कस्टमर की मेल आईडी है उसको मैंने मैप किया, जो नेम है उसको मैंने मैप किया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भी डेटा आप मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। मतलब जब भी आपको फेसबुक से कोई भी नई लीड रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली जो भी नेम है, ईमेल है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और आपकी लीड को ऑटोमेटिकली एक मेल चली जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। इसके बाद आता है फाइल का नेम। तो जो फाइल आप भेजना चाहते हैं अपनी लीड को उसका नेम आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए जो मेरी फाइल का नेम है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग और इसके बाद एक्सटेंशन आपको जरूर ऐड करना है। तो देखिए मेरा फाइल का नेम यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसके बाद आता है अटैचमेंट, मतलब जो फाइल का यूआरएल है वो यूआरएल आपको यहाँ पे ऐड करना है। जो फाइल आप भेजना चाहते हैं अपनी लीड को तो देखिए उसका यूआरएल भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ न्यू टैब पे। तो आप देखिए ये है मेरी पूरी फाइल जो मैं भेजना चाहता हूँ अपनी लीड्स को। जैसे मुझे फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होती है तो देखिए ये फाइल का यूआरएल मैंने यहाँ पे ऐड करा है। ये यूआरएल को पहले मैंने वर्डप्रेस पे मीडिया पे जाके पोस्ट किया था, शेयर किया था और वहां से उसका यूआरएल कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है जो मैं अपनी लीड्स को भेजना चाहता हूँ। तो देखिए पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे सेम लीड को यहाँ पे एक मेल चले जाएगा। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है। देखिए आप देख सकते हैं मेल मतलब जा चुका हमारी लीड को। तो चेक करते हैं उनकी मेल आईडी। तो देखिए ये उनकी मेल आईडी और आप देख सकते हैं डिजिटल डायनेमिक्स की तरफ से हमको यहाँ पे एक मेल हुआ है रिसीव, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन बूस्टिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस। आप देख सकते हैं सेम मेल हमारे पास आ चुका है। नेम यहाँ पे हमारी लीड का चेंज हो चुका है और ये था हमारी लीड को जो हमने पीडीएफ भेजा था वो। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो सेम पीडीएफ भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है जीमेल वो भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। अभी तक क्या हुआ है, जैसे ही हमको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव हुई है उस लीड को हमने यहाँ पे एक मेल भेज दिया है, लेकिन मैं फॉलो अप ईमेल भी भेजना चाहता हूं। अब पैबली कनेक्ट को कैसे पता होगा कि हमको फॉलो अप ईमेल भेजना है और कब भेजना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैबली के एक अमेजिंग फीचर का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है डीले। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा अपने वर्कफ्लो में एक डीले लगाऊंगा कि देखिए जैसे फेसबुक पे नई लीड आएगी तो ये मेल तो चले जाएगा पर डीले क्या करेगा, एक दिन के बाद फिर फॉलो अप ईमेल भेजेगा। तो डीले क्या करता है, वर्कफ्लो की स्टेप को कुछ टाइम के लिए डीले कर देता है। एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड टाइम डीले। क्लिक करूंगा मैं करेक्ट पे। अब देखिए ये आपसे पूछेगा कि आपको कितने मिनट का डीले करना है, कितने अंटिल तक डीले करना है। जैसे कि आप एक पर्टिकुलर डेट बता देंगे तो उस डेट तक आपका वर्कफ्लो रुका रहेगा। जैसी वो डेट आएगी इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो काम करेगा और आपकी लीड को एक मेल भेज देगा। तो ये आपके ऊपर है कि कितने टाइम तक आपको डीले लगाना है। मैं यहाँ पे 24 घंटे का डीले लगा देता हूँ। तो यहाँ पे तो आपको वैल्यू ऐड करनी है कि कितने टाइम का आपको डीले लगाना है और डीले यूनिट यहाँ पे मैं चूज करूंगा आवर्स और 24 आवर्स का मैं यहाँ पे डीले लगाने चाहता हूँ, मतलब एक दिन का।
क्लिक कर दूंगा मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे डिले लग चुका है। मतलब ये जो 2 स्टेप है ये तो बाकायदा काम करेगी, मतलब अच्छे से काम करेगी। फेसबुक पे नई लीड आएगी, हमारी लीड को इंस्टेंटली एक मेल चले जाएगा, पर क्या होगा इसके बाद डिले अपना काम करेगा, हमारे वर्कफ्लो को 1 दिन के लिए रोकेगा। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर से अपनी लीड को एक मेल भेजना चाहता हूं तो फिर से यहाँ पे मैं एक्शन एप्लीकेशन चूज करूंगा जीमेल, और 1 दिन बाद अपनी लीड को एक फॉलोअप ईमेल में भेजूंगा। तो एक्शन इवेंट मेरा फिर से होगा सेंड ईमेल, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को और फिर से वही स्टेप आपको यहाँ पे रिपीट करनी है। तो रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस मैं आपको बता ही चुका हूं, ये होगा हमारा रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैप कर दिया है। सेंडर नेम हमारा वही रहेगा डिजिटल डायनेमिक्स, आप देख सकते हैं ये 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल करता जा रहा हूं। तो ये था हमारी कंपनी का नेम, मतलब जो हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी थी उसका नेम डिजिटल डायनेमिक्स। इसके बाद आता है ईमेल का सब्जेक्ट। अब देखिए अब जो मैं मेल भेजने वाला हूं वो मेल थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, तो सब्जेक्ट और जो ईमेल कंटेंट है वो दोनों यहाँ पे चेंज होंगे। तो देखिए ये है हमारे ईमेल का सब्जेक्ट, जस्ट चेकिंग इन, डिड यू रिसीव आवर डिजिटल मार्केटिंग ब्रोशर। इस बार जो ईमेल का सब्जेक्ट है उसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। अब आता है ईमेल का कंटेंट। अब पूरा मेल यहाँ पे मैं ड्राफ्ट करूंगा जो मैं अपनी लीड्स को भेजना चाहता हूं। तो देखिए फिर से मैंने यहाँ पे मेल ड्राफ्ट कर दिया डियर के बाद फिर से जो मेरी लीड का नेम है उसको यहाँ पे मैं मैप करूंगा, तो टेस्ट डेमो, ये तो हमारी लीड का नेम। आई होप दिस emails find you well. I wanted to quickly follow up on the digital marketing service brochure we sent you yesterday. We are excited to help you take your online presence टू दी नेक्स्ट लेवल। इस टाइप का मेल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट किया, फिर से फॉलोअप मेल मैंने यहाँ पे भेजा है और मैंने ये पूछा है कि क्या कल जो मैंने पीडीएफ आपको भेजा था वो आपको रिसीव हुआ है नहीं। इससे क्या होगा, ऑडियंस इंगेजमेंट हमारा काफी हद तक बढ़ेगा। अब जो फाइल नेम है अटैचमेंट है वो हमको बार बार ऐड नहीं करना है, एक फॉलोअप ईमेल मैंने भेज दिया है। जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं ये मेल भी यहाँ पे जा चुका है। तो चेक करते हैं हमारी लीड की मेल आईडी, और अभी तो क्या होगा इंस्टेंटली एक मेल चला जाएगा क्योंकि मैंने अभी सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक कर दिया। तो देखिए इंस्टेंटली एक मेल गया होगा। तो चेक करते हैं मेल आईडी और देखिए फिर से हमको यहाँ पे एक मेल रिसीव हो चुका है। तो इसी तरीके से आपकी लीड को मेल जाएगा। पहले क्या होगा, एक ब्रोशर जाएगा 1 दिन पहले, फिर 1 दिन बाद एक फॉलोअप ईमेल कुछ इस तरीके से आपकी लीड के पास जाएगा कि क्या आपको ब्रोशर मिला है या नहीं। इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा प्रमोशन भी हो गया, आपका जो लीड एंगेजमेंट है वो भी काफी हद तक बढ़ जाएगा, और फिर जो लीड है उसके काफी ज्यादा चांसेस होंगे पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट होने की। तो ये एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ऑटोमेशन है। जब रियल वर्ल्ड में आप इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका वर्कफ्लो काम करेगा। जैसी फेसबुक पे नई लीड आएगी इंस्टेंटली आपकी लीड को एक मेल जाएगा, फिर क्या होगा 1 दिन के लिए डिले अपना काम करेगा, आपके वर्कफ्लो को डिले करेगा, और फिर जीमेल की मदद से अगले दिन एक फॉलोअप ईमेल आपकी लीड को फिर से चले जाएगा। तो सिंपली 4 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बनाया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।